हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। एंड प्रोबेबिलिटी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो व्हाट इज द वर्किंग रूल हेयर इन दिस प्रोबेबिलिटी, इन दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी? We will have two events. ठीक है, हमारे क्या होंगे, दो इवेंट्स होंगे। ठीक है, जिनको हम नाम देंगे ए और बी। ठीक है, ए वो इवेंट होगा जो कि गिवन होगा। ठीक है, मीन्स या फिर हम कह सकते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, और बी वो इवेंट होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यही होगा, दो इवेंट होंगे तो एक तो उनमें से क्या होगा, गिवन होगा। मीन्स एक की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी और दूसरे के हमें क्या करने होंगे, फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे सिंबल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं। ठीक है, इसमें जो हम सिंबल्स यूज करते हैं इस प्रोबेबिलिटी में, सिंबल्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मीन्स ये तो हमने स्टैंडर्ड अपना मान लिया है, वैसे कोई ज़रूरी नहीं हमें इसको बी इसको ए मान सकते हैं, तो वही हम डिस्कस करेंगे अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सिंबल्स के अंदर। तो जो फर्स्ट सिंबल है ना, फर्स्ट सिंबल है पी ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, पी ऑफ बी अपॉन ए का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिए जब क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन हो। ठीक है, मीन्स ए हमारा यहाँ पर कौन सा इवेंट हुआ, वो जो गिवन है। ठीक है, मीन्स जो इवेंट गिवन है उसको हम यहाँ पर क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ठीक है, तो जो इवेंट गिवन है इसमें वो ए है, तो जब ए गिवन है, जब ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इट सजेस्ट दैट find the probability of B when the probability of A is given। ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है ना, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिए। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए लिखते हैं, अगर हम लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो उसका मतलब क्या होगा कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालिए। मीन्स इट सजेस्ट दैट फाइंड द probability of B of A when probability of B is given। ठीक है, मीन्स यानी कि इस केस में हमें ए की प्रोबेबिलिटी गिवन हो गई। मीन्स ए हम उसको मानेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी इसमें क्या है, गिवन है, और बी की फाइंड आउट करने हैं। अब देखो, इसमें गिवन होगी बी की और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें निकालने होंगे, तो मीन्स हमें सिंबल उसी तरह से लिखना है। दो इवेंट है होंगे, एक गिवन होगा एक फाइंड आउट होगा, हम अपनी मर्जी से भाई ए और बी मान सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स हमें उसके हिसाब से अब ये देखना है। देखो, जो सिंबल हम लिखेंगे ना उसमें ऊपर वो है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है।
तो अगर हम बी उसे मानते हैं जिसके हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, मीन्स अगर हम अपनी तरफ से ये मान ले अपने मन में ही कि हम तो हमेशा ही जिसकी गिवन होगी उसको ए मानेंगे और जिसकी फाइंड आउट करनी होगी उसको बी मानेंगे, तो अगर हम ऐसा स्टैंडर्ड अपने मन में मान कर चलते हैं कि हम तो हमेशा ये उसे ही मानेंगे जिसके गिवन है और फाइंड आउट जिसके करने उसको बी ही मानेंगे, देन उस केस में तो ये कन्फर्म है कि हमें जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना उसमें हम क्या निकालने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए ही निकाल रहे हैं। ठीक है, देन उस केस में तो ये भाई कन्फर्म ही हो जाता कि हम हमेशा क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए ही निकालेंगे। ठीक है, तो जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए होती है ये किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और एट लीस्ट के केस में जब हमें क्या दिया हो, एट लीस्ट का केस हो तो हमें निकालना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट के। ठीक है, मीन्स ये बोल दें कि एक डाइस 3 डाइस हमने इकट्ठे उछाले हैं और प्रोबेबिलिटी निकालो एट लीस्ट एक हेड हो, लाइक हमें ऐसे बोला जाए एट लीस्ट एक हेड हो, तो उस केस में हमें हमेशा क्या करना होता है, हमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट निकालना है, मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक भी हेड ना हो उसकी माइनस कर दो 1 में से, तो ये एट लिस्ट के आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना है एट लिस्ट के केस में। ठीक है, और एक ये इम्पोर्टेंट बात कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट ए है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, मीन्स 0 भी हो सकते हैं 1 भी हो सकते हैं और इनके बीच में हो सकते हैं, बट 0 से छोटे मतलब माइनस में जाएगी और 1 से बड़े ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं भाई कुछ और, एक और इसमें फॉर्मूला होता है, चलो हम यहीं लिख देते हैं, आगे एग्जांपल करेंगे। एक और फॉर्मूला होता है, यूनियन का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये तो हम सेट्स में भी करते ही हैं कि यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और जहाँ भी हमें ये वर्ड्स मिलेंगे ना, एंड बोथ, ठीक है, एंड हो गया बोथ हो गया, ठीक है, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन को, एंड बोथ। ठीक है, जो एंड और बोथ है ना, ये दोनों वर्ड्स किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन को। ठीक है, जब भी दिस एंड दिस दिया जाएगा तो इट मीन्स वो क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर क्या देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो हियर वी आर गिवन अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन, जो हमारे होते हैं ना उनका एक पेयर हमने थ्रो किया है, मीन्स 2 डाइस लेके हमने उछाल लिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 10 और ग्रेटर। प्रोबेबिलिटी निकालिए जो दोनों डाइस पर नंबर आ रहे हैं ना, मान लो इस पे 1 आ गया, इस पे 2 आ गया, तो जो ये दोनों डाइस पर नंबर्स आ रहे हैं ना, इन दोनों नंबर्स का सम क्या होना चाहिए, 10 या 10 से बड़ा हो, इसके हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, इफ 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस, तो इसमें क्या हो गया, देखो हमने क्या कहा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में 2 इवेंट होंगे जिनमें से एक की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी या एक इवेंट गिवन होगा और दूसरे इवेंट के हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी।
तो हम जनरली हम यही लेकर चलेंगे कि जिसकी निकालनी है उसको हम बी मानेंगे और जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है उसको हम ए मानेंगे। तो यू कैन सी हेयर 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस। ये चीज़ क्या है, गिवन है। इफ़ करके जो ये है ये क्या है, गिवन है कि 5 अपीयर करता है फर्स्ट डाइस पे और प्रोबेबिलिटी निकालने है कि सम क्या हो, 10 और ग्रेटर हो। ठीक है, तो हम पहले यही 2 इवेंट मानेंगे। लेट ए बी द इवेंट, जो गिवन हम उसे ए ही मान लेंगे। ए बी द इवेंट that 5 appears on the first dice। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट बी द इवेंट दैट, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट द सम इज 10 और ग्रेटर। ठीक है, तो ए और बी इवेंट्स हमने मान लिए, 2 इवेंट होने थे वो हमने मान लिए हैं। तो अब क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि सम निकालो, एक इवेंट क्या है, एक की इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी गिवन है और दूसरे के निकालने हैं, मतलब क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, क्योंकि बी फाइंड आउट करना और ए गिवन है तो उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी अपॉन ए। क्योंकि जो ए होता है ये क्या होता है, गिवन होता है, और बी क्या होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, जो कि किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मीन्स हमें ये 2 चीज़ चाहिए। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, इससे पहले हमें ये लिखना होगा कि इसमें क्या क्या बनेगा। जब हम 2 डाइस उछालते हैं तो मतलब उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या फिर आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। जब हम 2 डाइस उछालते हैं तो हो सकता है पहली डाइस पे 1 आए और दूसरे पे भी 1 आए। ठीक है, ऐसे ही पहले पे 1 दूसरे पे 2 आया। ठीक है, हम ऐसे ही सारे आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख लिए कि मीन्स 2 डाइस हमने उछाले हैं तो हो सकता है पहले पे 1 हो दूसरे पे भी 1 आए, पहले पे 1 आया दूसरे पे 2 आ गया हो, पहले पे 2 फिर 1 आ गया हो। तो ऐसे ऐसे ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हमें क्या पता है कि जो ए है वो अपना कौन सा इवेंट है, कि पहली डाइस पे जब 5 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो पहली डाइस पे 5 कौन सा है वो, ये। ठीक है, पहली डाइस पे 5 यहाँ है। तो प्रोबेबिलिटी का जनरल रूल जो होता है वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यही होता है। तो वही जनरल रूल लगाएंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, ये टोटल हैं, अपनी टोटल हैं 36। फेवरेबल कितने हैं, फेवरेबल कौन सी, मीन्स 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस, तो फेवरेबल अपनी 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी 6/36, यानी कि 1/6। ठीक है, एक तो हमें चाहिए थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये मिल गई है। एक चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, कि हमारी ए वाली कंडीशन भी फुलफिल हो और बी वाली भी। ए वाली कंडीशन कहते हैं कि पहले डाइस पे 5 आए, और बी वाली कंडीशन कहते हैं कि सम 10 से क्या हो, सम 10 या 10 से बड़ा हो। सम 10 या 10 से बड़ा हो मीन्स कौन कौन सी पॉसिबल है, ये सारे जो हमारी, मीन्स हम इसे रेड से बना देते हैं, जो ये रेड बॉक्स के अंदर, ठीक है, जितने आउटकम्स हमारे रेड बॉक्स के अंदर हैं ये सारे क्या हैं, वो आउटकम्स हैं जिसमें क्या है, सम 10 या 10 से बड़ा है। क्योंकि हम देख सकते हैं ये हमने गलत ले लिया, ये आएगा। ठीक है, मीन्स ये बाहर है, इससे ये होंगे वो। क्योंकि देखो
6 और 4 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10 मीन्स 10 या 10 से बड़ा हो, यानी कि 6 + 5 11 हो गया, वही 5 + 6 11 हो गया, और 6 + 6 हो गया 12। मीन्स इस रेड रीजन के अंदर सिर्फ वो आउटकम है जिनमें क्या है, सम 10 या 10 से बड़ा है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, जो क्या है, दोनों में कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था अपना, 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस, तो जो ए था उसमें आता था ये ब्लू रीजन। ठीक है, और बी में क्या आता है, सम 10 या 10 से बड़ा, उसमें आता है ये रेड रीजन। तो ए इंटरसेक्शन बी वो हैं जो दोनों में कॉमन है। तो हम देख सकते हैं जो 5 5 और 5 6 है, ये क्या है, रेड रीजन में भी आ रहा है और ब्लू रीजन में भी आ रहा है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में जो फेवरेबल आउटकम्स अपने हुए वो कौन हुए, 5 5 और 5 6, यानी कि दो फेवरेबल है, और टोटल कितने थे ये, 36। ठीक है, तो यानी कि 1/18। ठीक है, ब्लू रीजन अपना दिखाता है ए को, ए क्या कहता है कि 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस, वो ले लिया। बी क्या कहता है कि सम 10 या 10 से बड़ा हो, वो अपना रेड रीजन हो गया। और ए इंटरसेक्शन बी में से जो दोनों में कॉमन है, और वो कौन है, 5 5 और 5 6 हैं। दोनों में जो आता है ना वो कौन सा है, 5 5 और 5 6, यानी कि दो ऐसे केस आपने जो दोनों में आ रहे हैं, यानी कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो इंटरसेक्शन के फेवरेबल आउटकम है अपन टोटल आउटकम, फेवरेबल कौन है 2, टोटल है 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी होगी 1/18। तो हमें निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, तो वो क्या होती है, इंटरसेक्शन वाली अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इंटरसेक्शन के हमने निकाल ली 1/18, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई 1/6। तो इसको सॉल्व करो तो क्या आता है 1/3। ठीक है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A आ गई 1/3, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 10 और ग्रेटर दैन 10 इफ 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस। तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी आई है अपनी, वो कितनी आई है 1/3। तो हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या कहता है, 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, हमारे कॉइन होते हैं ना, सिंपल जो कॉइन होते हैं, वैसे हमने 3 कॉइन्स लिए हैं और उनको टॉस किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल टेल्स। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो कि उन तीनों पर क्या आए, टेल आए, इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ द कॉइन्स शोज अ टेल। ठीक है, तो उन्होंने दे दिया कि अगर एट लिस्ट किसी एक कॉइन पर क्या आता है, टेल आता है, तो मीन्स वही काम है कि 2 इवेंट्स हैं। एक इवेंट तो है दैट दे आर ऑल टेल्स, और दूसरा इवेंट क्या दिया है कि किसी एटलीस्ट किसी एक कॉइन पर क्या है, टेल आया। तो मीन्स वही बात हुई, 2 इवेंट गिवन है जिनमें से एक की तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो दैट दे आर ऑल टेल्स, और एक गिवन है कि एटलीस्ट वन ऑफ द कॉइन्स पे क्या है, टेल आया। तो वही 2 इवेंट्स हैं, एक गिवन है, एक फाइंड आउट करना है। तो हम पहले मान लेते हैं, सॉल्यूशन में हम लेट करेंगे पहले ए और बी क्या है अपने। तो हमने माना हुआ है कि हम ए उसी को मानते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, गिवन है। तो लेट ए बी द इवेंट दैट एट लीस्ट वन ऑफ द कॉइन्स शोज अ टेल। ए हमने मान लिया, बी निकालना हमें, लेट बी बी द इवेंट दैट दे आर ऑल टेल्स। ठीक है, हमने ए और बी मान ली। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है बी की, मीन्स ऑल टेल्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इफ़ जब क्या है, ए गिवन है। मीन्स हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए।
जो कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसमें भी हमें वही चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। तो जैसे हमने उसमें पहले क्या बनाया था, अपना पूरा टोटल आउटकम्स लिखे थे, वैसे इसमें भी हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं। कब, जैसे वहाँ पर 2 डाइस उछालने के टोटल आउटकम हमने लिखे थे पहले, वैसे यहाँ पे 3 कॉइन्स को जब हम उछालेंगे या टॉस करेंगे तो उसके जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं हम वो लिखेंगे। तो वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एक कॉइन को अगर हम एक बार उछालें तो आउटकम आते हैं 2, हेड या टेल। ठीक है, अब इस 2 की पावर उतने ही कर दो, 3 कॉइन उछाले हैं ना यहाँ पे, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ही कॉइन को 3 बार उछाल दो। तो एक कॉइन को उछालने के जितने आउटकम थे वो थे 2, तो 2 की पावर उतने ही कर दो जितनी बार हमने उछाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर 3 कॉइन को एक साथ उछालो, या फिर कह सकते हैं कि एक कॉइन को 3 बार उछाल दिया, तो इससे क्या आ जाता, अपना टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ जाते हैं। कितने होंगे, वो 8 होंगे। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये तो उसका नंबर आया, मीन्स वो कितने होंगे। अब वो क्या क्या होंगे वो हम लिखेंगे। तो वो होंगे लाइक तीनों हेड हों, तीनों क्या हों, टेल हों। ठीक है, फिर हेड टेल हेड, हेड टेल टेल और हेड हेड टेल। फिर यहाँ पे टेल हेड टेल, टेल हेड हेड और टेल टेल हेड, मीन्स ये टोटल पॉसिबल अपने 8 आउटकम्स हैं। अब हमें चाहिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वही बात है, ब्लू से हम शो करेंगे ए को और ए इंटरसेक्शन बी को शो करेंगे रेड से। तो पहले हम निकालते हैं ए की। ए इवेंट क्या कहता है कि एटलीस्ट एक कॉइन पर टेल आए। तो एटलीस्ट के केस में हम क्या करते हैं, मतलब हमें निकालना है एटलीस्ट एक कॉइन पे टेल आए। तो मैंने कहा था कि जब हम एटलीस्ट का केस करते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, 1 में से नोट की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। मीन्स हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए माइनस कर देंगे। मीन्स हमें पी ऑफ ए निकालना है ना, तो हम अब बस पी नोट ए निकालेंगे। देखो ए क्या कहता था कि एटलीस्ट एक कॉइन पर क्या आए, टेल आए। तो अगर इसका हम नोट करेंगे तो वो ये होगा कि एक भी कॉइन पर टेल ना आए। तो इसमें से काउंट करो कौन से केस है वो जिसमें एक भी टेल ना हो। इसमें भी एक टेल है, इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी सभी में है, बट इसमें नहीं है, एक भी टेल नहीं है। तो एक भी टेल ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, फेवरेबल कितना है, 1 केस, और टोटल ये कितने हैं, 8। तो पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी जो बनी वो 1 - 1/8 बनी, जो कि 7/8 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई है। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मार्क करो। ठीक है, तो वो क्या हो गई भाई, ये आएगी, वो ये आएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये आएगी। हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा। मीन्स हमने पता है ए जो है ये ब्लू मार्क है, ये जो मैंने मार्क किया है, this is the blue region here. We can also mark it with some colored pen. ये जो है ना अपना, मीन्स इस केस को छोड़ करके, जो ये हेड 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 वाला केस है ना, इसको छोड़ करके बाकी सारा क्या अपना रीजन ए में आता है। ठीक है, तो रीजन ए हमने मार्क कर दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी वो है जो ए और बी का कॉमन आएगा। तो पहले ए मार्क कर लिया, अब बी मार्क करते हैं। बी क्या कहता है कि बी द इवेंट दैट दे आर ऑल टेल्स। तो ऑल टेल वाला जो इवेंट है ना वो ये है, तो ये क्या अपना बी
बी को अपन ने रेड से मार्क कर दिया और ए को मार्क कर दिया ब्लू से। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जो दोनों में कॉमन है, मीन्स जो ब्लू रीजन में भी हो और रेड रीजन में भी हो। तो ऐसा सिर्फ एक ही केस है, वो कौन सा है, तीनों टेल वाला केस है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन है वो फेवरेबल, मीन्स जो दोनों में है, रेड रीजन में भी और ब्लू रीजन में भी, वो सिर्फ ये है, क्योंकि ये ब्लू की बाउंड्री में भी है और रेड की बाउंड्री में भी है। तो फेवरेबल हुआ सिर्फ एक केस, यानी कि तीनों टेल वाला। और टोटल कितने हैं, 8, यानी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया है। ठीक है, तो बस हमें ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। तो बस अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए निकालना है। तो वो क्या है, दोनों को डिवाइड कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 1/8 बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि 7/8। तो ये क्या बनेगा, 1/7। तो मीन्स हमारे पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई कि अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी आ गई कि सारे कॉइन्स पर क्या आए, टेल आए। कब, जब एटलीस्ट किसी न किसी एक कॉइन पर क्या आया हो, टेल आया हो। ये बात श्योर है, मतलब ये बात तो उन्होंने हमें बता दिया है कि किसी न किसी कॉइन पे टेल जरूर आया। तो तब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि सभी पर टेल आया हो। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर कितने आई है, 1/7 आई है। दिस इज 7। ठीक है, तो वो कितने आई है, 1/7। ठीक है, तो अब हम एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं एंड दैट विल बी योर टर्न। तो ये क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, कि हमने डाइस का एक पेयर थ्रो किया है। इफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन दैम आर डिफरेंट, मीन्स ये गिवन है। हमने एक पेयर ऑफ डाइस को उछाला, मीन्स हमने 2 डाइस उछाली हैं और गिवन ये है कि दोनों डाइस पे डिफरेंट नंबर आए हैं। मीन्स मान लो उस पे 1 आया तो उस पे 1 नहीं आ सकता। ये गिवन है, इन्होंने दे दिया है कि दोनों डाइस पे क्या आए हैं, डिफरेंट नंबर्स आए हैं, डिफरेंट आउटकम आया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, जब ये गिवन है मीन्स दोनों डाइस हमने उछाले हैं तो जो उन पे नंबर आए ना वो दोनों पे डिफरेंट आए हैं। जब ये चीज़ गिवन है ना, उस टाइम पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहली कि जो सम ऑफ नंबर्स हो वो 6 हो, और दूसरे जो सम ऑफ नंबर है वो या तो 4 हो या 4 से कम हो। ठीक है, कब, जब दोनों नंबर्स पे दिया हुआ है, ये गिवन है कि दोनों जो डाइस हैं उन पे जो नंबर्स आए वो दोनों पे डिफरेंट आए हैं। उस केस में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले तो सम जो आए वो 6 आए नंबरों का, और दूसरा है प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो सम आए वो या तो 4 आए या 4 से कम आए। तो वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन लेटर। Until then, you can try this question and tell me the answer in comments. Thanks for watching. If you like, then share this video and subscribe to my channel. Wait for the next parts. Thanks for watching.